हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए हमारे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है शुभम शर्मा, आप देख रहे हैं कुंडली का ज्ञान। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपने इस YouTube चैनल पे करते हैं आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण। हमने इस चैनल की स्थापना इसलिए की थी मित्रों कि यदि अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है और आप उसका समाधान ज्योतिष के माध्यम से चाहते हैं, तो आप अपनी डिटेल्स हमें हमारे कमेंट बॉक्स में दें। हम आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करके उसका वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, डिटेल्स में आप अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। तो मित्रों, अपने आज की वीडियो में हम करेंगे एक और जन्म पत्रिका का विश्लेषण और उनकी जन्म पत्रिका के माध्यम से आप लोगों को ये बताने का प्रयास करेंगे कि जब दो योग कारक ग्रह आपस में घर परिवर्तन करते हैं तो कुंडली पे कैसा प्रभाव उसका पड़ता है। तो अपने आज के वीडियो में हम करेंगे अजय सैनी जी, हमारे सब्सक्राइबर हैं जयपुर राजस्थान से, जिन्होंने अपनी सिस्टर की डिटेल्स हमें भेजी और चाहते हैं कि अब उनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अपने इस यूट्यूब चैनल पे करें। तो चलिए मित्रों, चलते हैं उनकी जन्म पत्रिका पे। तो आपको एक कुंडली दिखाई होगी, 12 नंबर से शुरू होती है कुंडली है, यानी मीन लग्न की कुंडली है। लग्न के स्वामी बनते हैं गुरु, जो कि अपने ही घर में विराजमान है कुंडली के दशम भाव में। लग्नेश पॉजिटिव होकर के अगर कुंडली के दशम भाव, 11वें भाव या केंद्र स्थान या त्रिकोण स्थान में विराजमान हो जाए तो कुंडली के लिए बहुत पॉजिटिव होता है। अब इस कुंडली में लग्नेश बनते हैं गुरु, गुरु विराजमान है अपनी ही राशि में यानी धनु राशि में, नवम भाव में। स्थान हानि करो जीव का सिद्धांत है, परंतु अपने ही घर में आकर के ये चीज़ गलत हो जाती है। अपने घर की हानि कोई नहीं करता। तो गुरु यहाँ पे विराजमान है, कैरियर के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि लग्नेश बली होकर के केंद्र में विराजमान है। अब लग्न में आते हैं मित्रों। लग्न में जो है वो शनि और केतु विराजमान है। ये कुंडली के लिए अच्छा नहीं है, कॉन्फिडेंस लो करता है ऐसा योग, क्योंकि शनि यहाँ पर जो है वो एक त्रिक भाव के स्वामी है, यानी 12वें और 11वें भाव के स्वामी, और लग्न में आकर के विराजमान हो गए हैं। साथ ही साथ केतु भी है, और केतु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसको एम्पलीफाई करते हैं, उसकी ताकत को और बढ़ाते हैं। और शनि की दृष्टि सीधे पड़ती है सप्तम स्थान पे, जो व्यवसाय, पति, घर परिवार आदि का होता है। तो ये उसके लिए भी निगेटिव है, उस हाउस के लिए। अब आगे चलते हैं कुंडली के दूसरे स्थान में, जहां पर 1 नंबर लिखा है वहां चंद्रमा विराजमान है। मेष राशि की हैं ये। चंद्रमा इस कुंडली में पंचम भाव यानी योग कारक प्लैनेट बनते हैं और कुंडली के धन स्थान पर विराजमान है। तो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम की अपॉर्चुनिटीज खोलते हैं। रिकॉग्निशन दिलाने का संपूर्ण प्रयास करेंगे अपनी दशा और अंतरदशा में। अब मित्रों, आगे चलते हैं कुंडली के पंचम भाव में, जहां पर 4 नंबर लिखा है वहां पर मंगल विराजमान है। मंगल मित्रों यहाँ पर नीच राशि के हो जाते हैं। अपने परम मित्र के घर में मंगल नीच राशि के हो जाते हैं, क्योंकि मंगल सेनापति हैं, और सेनापति जो है वो शत्रु के घर में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, ना कि अपने मित्र के घर में। इसलिए मंगल यहाँ पर नीच राशि के हो जाते हैं कुंडली के पंचम भाव में। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब आगे चलते हैं कुंडली के षष्ठम भाव में, जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर बुध और शुक्र विराजमान है। लक्ष्मी नारायण योग दोनों ही मिलकर के बनाते हैं। शुक्र इस कुंडली में योग कारक नहीं होते हैं, क्योंकि मीन लग्न में योग कारक ग्रह होते हैं मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति। अब शुक्र अष्टम भाव के त्रिक भाव के स्वामी होकर के छठे स्थान में आ गए हैं। ये कुंडली के लिए निगेटिव होता है। पॉजिटिव तब होता है जब छठे स्थान के स्वामी और 8वें स्थान के स्वामी और 12वें स्थान के स्वामी आपस में घर परिवर्तन कर लें, यानी छठे स्थान का स्वामी जो है वो 8वें में चला जाए, 8वें का 12वें में चला जाए और 12वें का छठे में आ जाए, वो परिवर्तन योग बनता है। त्रिक भावों के स्वामियों का आपस में परिवर्तन योग ऐसा होता है मित्रों। अब आगे चलते हैं कुंडली के नवम भाव में, जहां पर 8 नंबर लिखा है उस स्थान के स्वामी बनते हैं मंगल, और मंगल विराजमान है कुंडली के पंचम भाव में। साथ ही साथ गुरु के विषय में हमने आपको बताया, अपने ही घर में विराजमान है कुंडली के दशम भाव में, लग्नेश होकर के अच्छी स्थिति में है। अब मित्रों, कुंडली के सप्तम भाव पर नजर डालिए, यहाँ पर सूर्य और राहु विराजमान है। ग्रहण योग बनाते हैं ये व्यवसाय से रिलेटेड घर में, पति से रिलेटेड घर है, जीवन साथी से रिलेटेड घर है। ग्रहण योग यहाँ पे बनता है, ये इस स्थान के लिए पॉजिटिव नहीं है। ये आगे आने वाले समय में जरूर जो है सूर्य और राहु अपनी दशा अंतरदशा में, राहु जरूर से जो है वो अपनी दशा और अंतरदशा में परेशान
अवश्य करेंगे। पति के लिए निगेटिव हो जाता है, उनके व्यवसाय के लिए निगेटिव हो जाता है, इनके व्यवसाय के लिए निगेटिव हो जाता है, साथ ही साथ जो है वो इनके आचरण के लिए भी निगेटिव हो जाता है, क्योंकि राहु की दृष्टि लग्न में पड़ती है और शनि और राहु में दृष्टि संबंध भी बनता है। तो ये कुंडली के लिए दोनों निगेटिव है कि शनि और केतु जो हैं वो लग्न में बैठे हैं और राहु और सूर्य जो है वो कुंडली के सप्तम स्थान में बैठे हैं। अब मित्रों चलते हैं इनके प्रश्नों की तरफ। इनका प्रश्न इनके जॉब को लेकर के है, गवर्नमेंट जॉब को लेकर के है। तो हमने, अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो हमने आपको अपने पिछले कई वीडियोस में बताया है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए 2 ग्रहों का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला ग्रह जो बनता है वो है सूर्य और दूसरा मंगल। अब इस कुंडली में सूर्य जो है वो त्रिक भाव के स्वामी है, छठे स्थान के स्वामी है और 7वें भाव में विराजमान है, वो भी ग्रहण योग बना करके। तो सूर्य यहाँ पे डेलिबेटेड हो जाते हैं, इतने ज़्यादा योग कारक नहीं होते हैं, अच्छी स्थिति में भी नहीं है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल मित्रों इस कुंडली में हमने आपको बताया भाग्य स्थान के स्वामी है, यानी योग कारक प्लैनेट है। साथ ही साथ कुंडली के दूसरे स्थान के भी स्वामी हैं, जहाँ पे चंद्रमा विराजमान है। अब चंद्रमा और मंगल ने आपस में कर रखा है घर परिवर्तन। मंगल नीच राशि के जरूर है चंद्रमा के घर में, परंतु चंद्रमा मंगल के घर में और मंगल चंद्रमा के घर में, यानी भाग्य स्थान के स्वामी और रिकग्निशन हाउस के स्वामियों ने आपस में कर रखा है घर परिवर्तन, जो कि कुंडली के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और आपके प्रश्न के अनुसार अभी आपकी सिस्टर की कुंडली में जो है वो चंद्रमा की दशा चल रही है और 2022 जुलाई तक जो है वो चंद्रमा में मंगल का अंतर आएगा। ये कुंडली के लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव समय होगा। इस दौरान प्रयास अधिक करने होंगे, क्योंकि सूर्य योग कारक नहीं है मित्रों, ये बात अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। सूर्य योग कारक नहीं है, प्रयास अत्यधिक करने पड़ेंगे तो पॉसिबिलिटी बनती है, अन्यथा नहीं। गुरु यहाँ पे स्वग्रही हैं, जो कि रास्ते अवश्य खोलेंगे। गुरु से रिलेटेड फील्ड में, टीचिंग से रिलेटेड फील्ड में गुरु जो है वो रास्ते अलग खोलेंगे। तो मित्रों ये था इनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण। हम आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर इसी प्रकार आप भी चाहते हैं कि हम आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अपने इस यूट्यूब चैनल पर करें, तो कमेंट बॉक्स में हमें डिटेल अपनी ज़रूर दें। हम जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मित्रों हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।